मगध वर्तमान दक्षिण बिहार का मध्यवर्ती भाग है। इसका दक्षिणी भाग पठारी है और उत्तरी भाग मैदानी है। पठारों के बीच घाटी वाले मैदान हैं। हजारों सालों से अच्छी खेती होती आ रही है। सिंचाई के लिए आहर एवं पैन का जाल बनाया गया। इतनी अच्छी खेती जिसने हजारों भिक्षुओं एवं नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों का भरण पोषण किया। सभी प्रमुख तीर्थों में कम से कम 52 जलाशय बनाए गए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हिंदू तीर्थयात्री गया आकर फल्गु नदी एवं यहाँ के तालाबों पर पिंडदान करते हैं। जल का दूसरा नाम ही है तीर्थ। पानी में खड़े होकर छठ के अवसर पर अर्घ दिया जाता है और इस मौके पर सभी मिलकर घाटों की सफाई करते हैं। राजा या सेठ, निर्माण जिसने भी कराया हो, रख रखाव की जिम्मेदारी सामूहिक थी या कम से कम सामुदायिक, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। आधुनिक विकास का मतलब समझा जाता है अपने मन से जीने की आजादी, जिसमें समुदाय के साथ मिलकर जीने की मजबूरी ना हो। इस दृष्टि से घर घर चापाकल लगे और उसका पानी सड़क पर आ गया। नाली है ही नहीं। पंपिंग सेटों पर निर्भर खेती ने किसानों को सामुदायिक अधिकार एवं कर्तव्यों से दूर कर दिया। भूमिगत जल पाताल की ओर नीचे चलता गया और चापाकल भी साथ छोड़ते चले गए। आहर पैन के तटबंध टूटते चले गए। तालाबों को कचरा पेटी मान लिया गया। आबादी के भीतर से बहने वाली पैनों में लोहा, कांच, टायर, प्लास्टिक, मलमूत्र सब फेंक कर कब्जा कर लिया गया। पैन गंदे नाले बन गए। नदियां बड़ी सीवर लाइन बन गई और उनमें अतिक्रमण कर मकान बनने लगे। तीर्थ के तालाब भी अपवाद नहीं रहे। स्नान करना तो दूर, यहां तो खड़ा होना भी कठिन हो गया। गया हो या बोध गया, तीर्थ भावना की जगह पर्यटन की दृष्टि से आने वालों ने जहां चाहा वही कचरा फेंका। इससे निरंजना नदी बिगड़े या बने, उनका क्या बिगड़ता है। पेयजल के लिए बना पंप घर और नलकूप उद्घाटन की बाह जो रहा है। गया नगर निगम ने तो हद कर दी। पेयजल के नलकूपों पर ही कचरा डालना शुरू कर दिया। समस्याओं की कथा अनंत है। आजादी मिल गई, लेकिन तकनीक की सीमा तथा आधुनिकता की सही समझ का अभाव और उससे उत्पन्न नई नई समस्याओं के साथ परंपरागत मामलों में आगे आकर पहल करने की दुविधा बनी हुई है। आहर पैन पर अधिकार तो अब सबका है। गुआम की पहल करने वाला जमींदार नहीं है। किसान अपने बीज से नेता तो चुन ही सकते हैं, संगठन तो बन ही सकता है। कुछ गांव में बना भी है, फिर भी अनेक गांव अभी भी दुविधा में है। जहां पहल होती है वहां आज भी सफलता है। तकनीक से प्राप्त सुविधा का आकर्षण तो है, लेकिन परिणाम पर ध्यान नहीं है। न तकनीक की सीमाओं को लोग जानना चाहते हैं। किसानों को सभी जगहों पर सोन नहर एवं इंद्रपुरी बैराज या उससे बड़ा बांध चाहिए, भले ही नदी छोटी ही क्यों ना हो। उन्हें तो बस इत्मीनान वाली बड़ी नहर चाहिए। सरकार चाहे जहां से पानी लाए। दूसरी ओर सरकार बस कानून बनाकर निश्चिंत होना चाहती है। अब तो मान लिया गया है कि सरकारी नहर हो या आहर पैन, सबका निजीकरण कर दिया जाएगा। 1997 से 2008 तक कानून बनाने एवं लागू करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। जमीनी समस्याएं बढ़ती ही गई। अब तो सोन नहर के लिए भी पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, पानी की कमी सबको है।
खान पान नित्य स्नान। बिजली चोरी की न भी हो फिर भी डीजल से सस्ती है। डीजल पंप से खेती तो हो जाती है, पर जितने का धान नहीं उससे तिगुनी लागत लगती है। जब से शुरुआत हुआ है मोरी का, इसके बाद खर्चा जोड़िएगा सर तो फसल के से ज़्यादा खर्च पड़ा है। 35 रुपये लीटर तेल है माने के, और जो है से माने कि इतना पूंजी लग रहा है ना सर कि कहना नहीं है। 3 पानी दे चुके हैं, 3 पानी। छोटी नदियों पर उनके स्वभाव एवं क्षमता के अनुरूप छोटे बैराज बनाए गए हैं। ये तकनीकी दृष्टि से सफल हैं। इसके पलटने वाले फाटक अचानक अधिक पानी आने पर खुद ब खुद सो जाते हैं। समस्या ये है कि इन्हें दोबारा कौन खड़ा करे, सरकार या किसान। बैराज भले ही सरकारी हो, आहर पैन तो सामुदायिक है। सरकार टैक्स लेती नहीं तो कर्मचारी कैसे बहाल करे? उलझने बनी हुई हैं। इस तरफ के पानी बेनिफिशियरी लिस्ट में लोग कम कर दिए हैं। अच्छा, मतलब वैसे तो ऐसा कुर्था तक के जाता है। तो मैंने बेनिफिशियरी लिस्ट बनाने के मैंने इसका कोई मालगुजारी लिया जाता है? नहीं, अभी तक के तो मालगुजारी नहीं लिया जाता मालगुजारी है। टैक्स नहीं होता है। मगर मालगुजारी के लिए जोर है। जैसे हम लोग के परमानेंट आपको सुविधा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जिससे पानी अधिक हुआ तब तो मिल गया स्वतः, हाँ। और पानी की कमी हुआ तो उसके आपके पास कोई गारंटी नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मगध जल जमात नाम से एक मंच का गठन किया, जिसने बाद में एक सामाजिक संगठन का रूप लिया। पानी रखने का जगह ही नहीं है। जब बरसात होता है पानी फल्गु नदी की बाढ़ जब आता है। तमाम उलझनों और दुविधाओं पर सोच विचार कर अनेक बैठकों में प्रारूपों के संशोधन के बाद मगध क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त जल नीति तय की गई। मगध जल जमात की आज भी वही जल नीति है। लोगों को प्रेरित करने के लिए तरह तरह के पोस्टर बनाए गए। शुरुआती दौर में हमें जुड़ाव मधुपुर से हजारों की संख्या में मुद्रित पोस्टर मिले। व्यंग कविताओं वाले पोस्टर काफी लोकप्रिय रहे और आज भी इनका उपयोग हो रहा है। चारों तरफ प्रचार प्रसार एवं जन जागरण का काम तो चल ही रहा था। पेयजल संकट ने गया शहर की जनता को आंदोलित कर दिया। शहर के लोगों ने अपनी पहल पर कुछ रचनात्मक काम को करने का निर्णय किया। जिला प्रशासन से अनुमति मांगने पर जिलाधिकारी संदीप पौंडरिक भी चंदा मांगने तथा सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। गया शहर की ब्रह्मयोनी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में बने सरयू तालाब से अभियान का शुभारंभ हुआ। MSY कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज मेहनत कर रहे हैं कि जो जिन्हें पानी नहीं मिल रहे उन्हें पानी मिल जाए। बहुत लोग पानी से तड़प रहे हैं। ये काम करते हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी। भला छोटे बच्चे किससे कम हैं? कोई पीछे नहीं रहा। ये दृश्य तो कुछ नमूने भरे। यहाँ सरजू तालाब में आए दिन हमेशा ही छठ होता रहता है। इसकी सफाई भी हो जाएगी, साथ में साथ अगर कुछ जल अगर मिल जाएगा तो वो भी अच्छी बात। अपनी मंजिल सचती मंजिल, अपना रास्ता देखो। सीआरपीएफ भी अभियान से जुड़ गया है। गंगा एवं जमुना दोनों तालाबों की मरम्मत सीआरपीएफ ने पूरी की। आर्मी सर्विस कोर गया ने सीगरा स्थान मंदिर के पास के 2 तालाबों की जिम्मेवारी ली। अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत जर्जर थी, इसका पूरा भरा हुआ था, पूरा घास पत्थर पत्थर उथल। इसमें लोग लैट्रिन वगैरह सब करते थे। पूरा मट्टी पत्थर उथल कांटा कूस पेड़ पौधा बहुत सा था भरा। यह अल्प विराम कार्यक्रम है। अभी 1 मई से 15 मई तक का कार्यक्रम रखा गया है और प्रथम चरण 15 मई को पूरा हुआ।
ये एक मौका है जबकि हमने अपना साथ अपने सिविल भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के ये जो तालाब हैं इनको पूरा करके आज इस अवसर पर आज हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। सरकारी पैसे से तो बहुत सारा काम होता है और सरकारी पैसे से काम करने में बहुत तरह की बातें भी होती हैं, तो कम से कम एक तालाब हम लोग अपनी ओर से, यहाँ के नागरिकों की ओर से करने का प्रयास करें। भगवान देख रहा ऊपर में, उसने कहा अच्छा तुमने तालाब खोद लिया, अब मैं पानी भर देता, तो वो पानी भरने का इंतजाम कर रहा है। तो अगर हम लोग चीज़ों को संरक्षित रखेंगे तो ऊपर वाले की नज़र मेहरबानी जरूर रहेगी। वर्षा अच्छी हुई, सरयू तालाब भर गया और डीएम का ट्रांसफर भी हो गया। आज सरयू तालाब पर ही विदाई दी जा रही है। पितृपक्ष के अवसर पर धार्मिक महत्व के तालाबों की सफाई के लिए प्रशासन ने मगध जल जमात से सहयोग मांगा। नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य संगठनों की मदद से 4 तालाबों की सफाई कर चूना फिटकरी डाला गया और उन्हें तीर्थ यात्रियों के उपयोग के लायक बनाया गया। बड़े अभियानों के समानांतर उड़ाही, मरम्मत, सम्मेलन के काम चलते रहे। यहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे हैं। तालाब साफ हुई थी ना, इसलिए हम भी सोचे कि गंदा अब नहीं रहेगा, अब साफ तालाब साफ हो गया है, इसलिए सब इसमें लिफाफा उफाफा जाता है सर, इसलिए हम लोग निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे ना। तो कादू उधर से जम गया तो हम लोग बिग रहे हैं सर कि साफ रहेगा तो हम लोग ही का अच्छा होगा। आग्रह करते हैं कि अपना विचार व्यक्त करें। सालाना उत्सव में अपने बल पर काम करने वाली कमेटियों को आज सम्मानित किया गया। दोस्ती करने में मेरा विश्वास है। समिति ही तो अच्छा है जो चला सकता है, सरकार कहाँ कुछ चला पाता है। फल्गु के भीतर वाले तालाब की खुदाई में सफलता नहीं मिली। आहर जल भंडार है। ये 3 तरफ से बंधा हुआ और एक तरफ से पूरी तरह खुला होता है, जिधर से सतही जल आता है। कुछ आहरों में पैन से भी पानी भरा जाता है। धान की खेती के बाद पानी निकालकर इसमें रबी की फसल उगाई जाती है। पैन से पानी जमा करने तथा खेतों तक पहुंचाने का काम लिया जाता है। ये कभी सीधी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी रखती है। बरसात में जब नदी का जल स्तर उठता है उस समय नदी का पानी पैन द्वारा आहर में भरा जाता है। पहाड़ी या पठार से बहने वाली छोटी नदी या नालों को बांधकर भी पैन निकाली जाती है। परंपरागत संरचना में गाद निकालने का ध्यान रखकर बांध की पेंदी में छेद बनाया जाता था। अब वियर बनाते हैं, इसमें गाद भरने की समस्या रहती है। इस साल पैन मरम्मत का काम अपनी निगरानी में कराना है। सफलता जरूरी है। बड़ी पैनों में से एक जमुने 10 पैन का चयन हुआ और आज संपर्क यात्रा पैन के उद्गम स्थल से शुरू हुई है। जो चपरदा से निकलने वाली जमुने पर पैन है, उसकी खासियत ये है कि वो सदा नीरा है, माने बरसात से लेकर के जेठ तक पानी चलता है। उसी में आगे चल करके बहुत जगह कुछ जगह भर गया है, कुछ टूट गया है, तो उसी के जीर्णोद्धार के लिए पुनः सफाई के लिए हम लोग आज जनसंपर्क अभियान में गए हुए। और पहली बार अनुभव हुआ कि इस क्षेत्र में नहर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये पैन है। कम से कम 15 किलोमीटर तक नहर से ज़्यादा पानी वो पैन अभी भी दे रहा है। तो हमको लगता है कि कम से कम 16 से 17 पंचायत के लोग जो चंदौती प्रखंड से लेकर के बेला प्रखंड तक लाभान्वित होने वाले हैं।
पिछले 5 साल से रेलवे लाइन के किनारे की टूट को बांधते लोग थक गए। जो रेलवे लाइन है ना, जी जी, छोड़ते आज मिट्टी भरने के लिए फिर गोवाम आयोजित हुआ है। ये रहते कि आज से बचा के पीछे सहयोग के नहीं पानी आगे बढ़ा पर अगले 5 किलोमीटर बाद झाड़ फूस से पानी भरी हुई है। इसे साफ करने के लिए लक्ष्मीपुर का गोवाम हो रहा है। आज बच्चे, बूढ़े, बीमार और औरतों को छोड़कर लक्ष्मीपुर गांव में कोई नहीं है। लक्ष्मीपुर फौजी तरीके से काम करता है। ऐसा संगठित गांव मिलना कठिन है। चाकंद में भयानक गंदगी और दुर्गंध है। पानी आगे जा नहीं सकता। इसे कुदाल और गैंते से भी लोग साफ नहीं कर पाए। प्रति एकड़ 100 रुपए की दर से चंदा कर आसपास के गांव ने जेसीबी मशीन लगाई है। पानी की बहती धारा को देखने का मजा ही अलग है। तब जब वो 15 साल बाद फिर से बहने लगे। पहले के जमाने में इसे रोकने के लिए जमींदार अपना हाथी बैठा देता था। इस समय आदमी को ही एक साथ मिलकर पानी रोकना होगा ताकि मिट्टी भरी बोरियां डाली जा सके। बांध लेने की सफलता की खुशी का क्या कहना। सही तरीके से पानी का बंटवारा भी जरूरी है। बारी बारी से पाराबंदी नियम के अनुसार सिंचाई करनी है। इसलिए पैन कमेटी के लोग एवं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट निगरानी पर हैं। नियमानुसार निकास मार्गों को बंद और खोला जा रहा है। इस खुशी में किसान, कमेटी सदस्य, मगध जल जमात के लोग, प्रशासन सभी पिकनिक का मजा ले रहे हैं। चर्चा का विषय है आगे क्या करना है।